हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना है और उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज़ कौन कौन सी देता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो देख लेना, वहाँ से आपको इस लेक्चर की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड हेंस एक्सप्रेस इट इन पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका ही हमें मॉडुलस फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है और इसी को एक्सप्रेस करना है बाद में पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब मॉडुलस ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस जो होता है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल ये है। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब देखिए इसमें रियल पार्ट क्या है, 1 रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ है। अब आयोटा के साथ यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स 1 लगा हुआ है साथ में। तो 1 का स्क्वायर दैट इज़ कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ √2। सो वी आर डन विद द मॉडुलस। नाउ मूव टू द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लेक्चर नंबर 6 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे पहले अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला जो है वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, और इसका हम मॉडुलस लेंगे। इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज़ ही उठाएंगे। अब देखते हैं एक बारी कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए पॉइंट क्या है हमारा 1 1, मतलब एक्स एक्सिस पे भी ये 1 डिस्टेंस चला है इस तरह से, और यहाँ पर भी ये 1 डिस्टेंस चला है इस तरह से। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1 1। हमें फाइंड करना है अल्फ़ा। अल्फ़ा ये चीज़ होता है, ये वाला एंगल होता है ना अल्फ़ा। ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ पॉइंट को m। तो अगर मैं देखूँ tan अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर PM/1। अब ध्यान से देखना, ये जो परपेंडिकुलर है ये चीज़, ये क्या है हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, बिल्कुल। तो वाई एक्सिस कौन सी होती है, इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फ़ा इसके इक्वल आ गया, लेकिन मुझे निकालना है अल्फ़ा। तो tan जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ठीक है, ऊपर इमेजिनरी पार्ट ही लिखना है और नीचे रियल ही लिखना है। ये इसका फॉर्मूला, इसे लर्न कर लेना। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब वैल्यूज़ डालते हैं। tan इनवर्स, हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है 1 है जो आयोटा के साथ लगा है, और रियल पार्ट भी क्या है 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, मुझे tan इनवर्स कैंसिल आउट करना है, उसके लिए मुझे अंदर ब्रैकेट में tan चाहिए। हाँ जी, अब 1 tan की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 आती है, एज वी नो tan π/4 1 होता है, अगर आपको टेबल आता हो। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या मिल गया, π/4। गॉट इट, अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो हमारा मेन काम है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 1 1 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस केस में मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा किसके इक्वल हो जाता है, अल्फ़ा के, दैट इज़ π/4। तो यहाँ से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारा कितना आ गया, अल्फ़ा के ही इक्वल आ गया, दैट इज़ π/4। गॉट इट, मॉडुलस भी फाइंड हो गया, √2, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी फाइंड हो गया। अब तो बहुत ईजी काम है, पोलर फॉर्म में ही लिखना है जस्ट हमें। पोलर फॉर्म जो होती है वो इस तरह की होती है, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसमें सिर्फ हम वैल्यूज़ डाल देंगे। r कितना है हमारे पास √2, थीटा कितना आया π/4, तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, पता लगा कि हमें मॉडुलस कैसे निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। z इज़ इक्वल्स टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का पार्ट है, सेकेंड पार्ट निकालना है, इसमें भी ये तीनों चीज़ें हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम फाइंड करेंगे मॉडुलस।
ठीक है, मॉडुलस का वही फॉर्मूला, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 9 2 ज़ा 18 प्लस 18 दैट इज़ √36 दैट इज़ इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास मॉडुलस कितना आ गया, 6। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा। tan इनवर्स, हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट ऊपर लिखना है और रियल पार्ट को नीचे लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ पड़ा है 3√2, और रियल पार्ट क्या है, जो रियल पार्ट हमारा जो आयोटा के अलावा है वो हमारा क्या है 3√2। साइन नहीं लेना इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 1, अगेन tan इनवर्स 1, सो वैल्यू इज़ π/4। अल्फ़ा कितना मिल गया, π/4। लेकिन इसमें थीटा π/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा x जो है वो नेगेटिव है, मतलब रियल पार्ट नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव वाला मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव है। तो मुझे ये बताओ कि जो इस तरह की पॉइंट होते हैं, इस तरह के पॉइंट, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यस सेकंड में ही लाई करेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव x इस साइड होता है। तो अब ये पॉइंट है हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है, यही हमारा मेन काम है। सिंस z lies in second quadrant, ठीक है, देयरफॉर थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा इस केस में, π-α। यस, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे ये क्वेश्चंस, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, π-π/4 कितना आ गया, 3π/4, ठीक है। अब क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो अब तो बहुत इजी काम है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r भी हमारे पास है, थीटा भी है। r कितना आ गया 6, और थीटा कितना आ गया cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आया, मैंने यहीं पर ही है ना, हाँ जी। अब देखिए इसमें क्या था, नेगेटिव x था और पॉजिटिव y है, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। नेगेटिव x है और पॉजिटिव y है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में था, और उस केस में वैल्यू क्या थी हमारे पास, π-α, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें z की वैल्यू हमें गिवन है -2 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं 0 - 2 आयोटा, यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर पहले हम निकालेंगे इसका मॉडुलस, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 0 + 4 4 दैट इज़ 2। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारे पास यहाँ पर 2, और रियल पार्ट क्या है 0। अब जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, चाहे ऊपर कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर में 0 है दैट मीन्स इट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें पता है tan कौन से एंगल पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है, π/2 पे। tan की कटिंग होगी, हमारे पास अल्फ़ा कितना मिल गया इस केस में, π/2। अब फिर वही बात आती है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट देखें तो रियल पार्ट जो है हमारा पॉजिटिव है, और इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट नेगेटिव है। मैं इसको XY से डिनोट करूँ जस्ट टू क्लैरिफाई यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 0, -2 पॉइंट, 0 रियल वाला पहले और इमेजिनरी वाला बाद में, क्योंकि पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसमें y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। तो ये हमारा जो है लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है, -α, ठीक है। तो सिंस z lies in fourth quadrant, therefore प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -α के, दैट इज -π/2, ठीक है। r भी मिल गया और थीटा भी मिल गया। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। r कितना है 2, बस वैल्यूज़ डाल देंगे, -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2,
दिस इज़ द आंसर। तो है ना कितने ईजी क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आपको ईजी तभी लगेगा ना जब लास्ट लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो थीटा की वैल्यू में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, रेस्ट ऑल तो बहुत ईजी है काम करना। चलिए अब अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन ज़रा खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। z इज़ इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, ये खुद से ट्राई करना, देखना आपको कितना समझ आया, ठीक है। और फिर इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर कोई डाउट होगा तो वो बता देना मुझे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।